हेलो दोस्तों, अमीर खुसरो से संबंधित जो क्वेश्चन रह गए हैं मैं उनको लेकर फिर से आ गया हूँ। और देर न करते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे। ये क्या है? ये गीत है। क्या है? ये गीत है। तो ये इसके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछ लेता है काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे। ये पंक्तियाँ किसकी लिखित हैं? अमीर खुसरो की। दूसरा ये काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे, ये पूछ लेता है ये क्या है? गीत है, दोहा है, पहेली है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, बड़ी कठिन है डगर पन घटगी। ये क्या है? कव्वाली। इसकी रचना कौन है? इसकी रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। इसके रचनाकार भी कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है जी। तीसरा प्रश्न, एक थाली मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उसके एक न गिरे। ये क्या है? पहेली है। ये क्या है? पहेली। और इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस पहेली का आंसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, नित मेरे घर आवत है रात गए फिर जावत है। ये क्या है? मुकरी। ये क्या है? मुकरी। और इसके रचनाकार भी कौन है? अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहु देश। ये प्रसिद्ध दोहा है। क्या है जी? दोहा। और इसके भी जो रचनाकार हैं वो कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। और दोस्तों ये क्वेश्चन और बनता है, वो ये पूछ लेता है कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहु देश। ये अमीर खुसरो ने किसकी मृत्यु पर कहा था? तो अपने गुरु की मृत्यु पर। किसकी मृत्यु पर? अपने गुरु की मृत्यु पर, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, छाप तिलक सब छीनी रे तो उसे नैना मिलाए के। इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल भरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु हुए निपट पाप की खान। इन पंक्तियों का रचनाकार भी कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है जी। अगला प्रश्न, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कूड़ा कबाड़ा है ही नहीं, मैं डाल ही नहीं रहा हूँ अपनी वीडियो में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन से। ग्यासुद्दीन बलबन से। ठीक है जी। अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबंध था? ग्यासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, ख्याल गायकी रूप, ख्याल गायकी या ख्याल रूप का संबंध किससे? अमीर खुसरो से। किससे? अमीर खुसरो से। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ के अलावे और क्या था? तो दोस्तों ये फारसी और हिंदी का लेखक, फारसी और हिंदी के लेखक और विद्वान, इतिहासकार और सूफी संत थे। और निजामुद्दीन औलिया भी सूफी संत थे। पूछ लेता है कि निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत। अमीर खुसरो कौन थे? सूफी संत। ठीक है जी। अगला, नूह सिपेहर, यहाँ पे कहीं कहीं आपको नूप सिपेहर मिलेगा, कहीं कहीं नूह हाहर मिलेगा। ये रचना किसकी है? अमीर खुसरो की। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। और नूह सिपेहर का मतलब होता है दोस्तों नौ आकाश। क्या होता है? नौ आकाश। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को संरक्षण किसने दिया? तो इनको संरक्षण किसने दिया था? ग्यासुद्दीन बलबन ने।
गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ध्रुपद गायन और ईरानी फारसी राग का संबंध किससे? अमीर खुसरो से। किससे? अमीर खुसरो से। ध्रुपद गायन और ईरानी फारसी राग का संबंध किससे? अमीर खुसरो से। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का संबंध किससे? आदिकाल। आदि काल। या फिर ये पूछ लेता है कि अमीर खुसरो किस काल से संबंधित थे या किस काल के कवि थे? आदिकाल के कवि। किसके काल के थे? आदिकाल के कवि। ठीक है जी। आगे देखते हैं, मैं हिंदुस्तान का तोता हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का। किसका? अमीर खुसरो का। ठीक है जी। अगला प्रश्न, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है जी। अगला, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के विद्वान थे। कौन थे? अमीर खुसरो। इन्हें, और दोस्तों एक और बात, इन्हें हल्का फुल्का संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। किसका? संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, खुसरो प्रसिद्ध गवैये भी थे। कौन थे? गवैये मतलब गायकार। ठीक है जी। बीसों का सिर काट लिया, न मारा न खून किया, इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। और दोस्तों ये क्या है? पहेली है। क्या है? पहेली। और इसका आंसर मैं बता दूं आपको, क्या है? नाखून। क्या है? नाखून। और ये पहेली है और ये इसके रचनाकार, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। वो कह देगा बीसों का सिर काट लिया, न मारा न खून किया, ये क्या है? ना पहेली या मतलब मुकरियाँ या दोहा ऐसे करके पूछ लेगा, तो ये क्या है? पहेली है। और इसका आंसर क्या है? नाखून। और इसके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है जी। अगला, एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली, जब वह त्रहियाँ लागे भूख, सूखे हरे चबावे रूख। ये भी दोस्तों पहेली है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आरी इसका आंसर है। क्या है? आरी। ये भी पहेली है। आरी इसका आंसर है और ये भी पहेली है और ये इसके रचनाकार भी अमीर खुसरो हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, गधा उदास क्यों और ब्राह्मण प्यासा क्यों? गधा उदास क्यों और ब्राह्मण प्यासा क्यों? तो दोस्तों क्यों? क्योंकि लोटा ना था। लोटा न था। यहाँ पे 2 क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। अगर लोटा होता तो मतलब गधा जैसे थक गया होगा, लोट लेता तो आराम मिल जाता उसे। और ब्राह्मण प्यासा क्यों क्यों था? अगर लोटा होता तो वो पानी पी लेता। ठीक है। 2 क्वेश्चनों का एक ही आंसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, नार क्यों ना नहाई और सितार क्यों ना बजा? तो क्यों ना बजा? क्योंकि पर्दा ना था। पर्दा न था। अगर 2 क्वेश्चनों का एक ही आंसर। ठीक है जी। इसका आंसर क्या है? पर्दा ना था, नार क्यों ना नहाई और सितार क्यों ना बजा। ठीक है। अगला प्रश्न, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन न सखी ढोल। तो ये दोस्तों ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। और इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है ढोल। क्या है इसका आंसर? ढोल। और बहुत से सोचते हैं इसका आंसर दोस्तों कि पति न हो मतलब दूल्हा। ठीक है। मगर इसका आंसर क्या है? ढोल है। ठीक है। और यही मुकरियाँ होती हैं। मुकरियाँ क्या होती है? 4 शब्दों की मुकरियाँ होती है, जिसमें बात को कहकर मुकर जाना। क्योंकि इसमें अलग दिख रहा है, वह आवे तब शादी हुए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे माँ के बोल, ए सखी साजन न सखी ढोल। यहीं पे इसका आंसर ढोल भी छिपा हुआ है और अमीर खुसरो द्वारा रचित है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। पहेलियाँ और आप मुकरियाँ और लिख लेना। ये अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के कारण बहुत सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है जी। अगला, अमीर खुसरो को किसने अवधि का प्रथम कवि कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी का प्रथम कवि कहा है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, हिंदी हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ब्रज और अवधि, ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया? अमीर खुसरो ने। किसने किया? अमीर खुसरो ने। ठीक है जी। ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी आए हुए प्रश्न हैं। और एक और खास बताऊं, यूट्यूब पे आपको न जाने कितने प्रश्न मिल जाएंगे, कितनी पहेलियाँ, कितनी मुकरियाँ, कितने दोहे, कितने क्या, मगर वही पढ़ो जो पेपर में आता है। और ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, कोई कूड़ा कबाड़ा मैंने इसमें ऐड किया ही नहीं है। ठीक है जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इनको, इनके नोट्स बना लेना। ठीक है जी। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कि अच्छे प्रश्न हैं, तो दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। और दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। ये अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्नों का दूसरा पार्ट रहेगा, आप ज़रूर देखना। और मैं डेली शाम को 7 बजे अपलोड करता हूँ स्टैटिक जीके। ठीक है जी। कमेंटों में मुझे बताया करो प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।